नमस्कार। ज्योग्राफी की प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग पे डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने दक्षिण भारत के जो भी पर्वत थे उनके बारे में बात किया था। उन पर्वतों के बीच में जो समतल ज़मीन पाई जाती है उसको पठार कहा जाता है। और ये पठार जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि पठार से जो है खनिजों की प्राप्ति अधिकतर मात्रा में होती है। इसलिए भारत के भूगोल में इनसे जो है संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? आइए इस डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि यहाँ से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इधर जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इधर ये विंध्य और ये सतपुड़ा। अरावली और विंध्य के बीच में एक ये बड़ा सा पठार है जिसको हम मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। इस मालवा के पठार का ये जो पूर्वी हिस्सा है इसको बुंदेलखंड पठार कहा जाता है। इस मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? तो इस मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा कहलाता है बुंदेलखंड पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। और इसका ये पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा कहलाता है बघेलखंड का पठार। तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है ये किस पठार के हिस्से हैं? तो ये मालवा पठार के हिस्से हैं। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। इधर ये विंध्य पर्वत श्रृंखला और ये नीचे सतपुड़ा। इसके पूर्व में जो है यहाँ पर दो पठार आपको देखने को मिलते हैं। एक ये मैकाल पठार जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। इधर आ जाएंगे आप तो इधर देखेंगे ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में फैला हुआ है, और ये जो है भारत का खनिज हृदय स्थल कहलाता है। ये जो है भारत का खनिज हृदय स्थल, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया, खनिज हृदय स्थल कहलाता है। इस बात को भी आप याद रखोगे। इधर पूर्व में आप चले जाएंगे तो मेघालय पठार। इस मेघालय पठार को कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मेघालय पठार को कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। इधर आप चले आएंगे तो ये जो है ये वाला जो सबसे बड़ा पठार है इसका नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। लावा का मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे निकलता है मैग्मा। ठीक है, जब ये मैग्मा ज़मीन पर फैल जाता है तो उसको बोलते हैं लावा, और इसी से ये पठार बना हुआ है। ठीक है, इसको जो है लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये लावा पठार कहलाता है। और इसका जो ये पूर्वी हिस्सा है इसको विदर्भ के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्कन पठार का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? विदर्भ क्षेत्र कहलाता है। नागपुर वगैरह के आसपास का जो एरिया आपको देखने को मिलता है ये कौन सा है? ये विदर्भ क्षेत्र है। ठीक, काली मिट्टी की प्रचुरता है यहाँ पर। अभी इनके सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके नीचे आप आ जाओगे तो आपको दिखेगा जो है ये कौन सा पठार है? तो ये वाला पठार जो आप देख रहे हैं ये है धारवाड़ पठार। धारवाड़ पठार जो है ये कीमती धातुओं के लिए, ख़ास तौर पर कीमती धातुओं के लिए, जैसे सोना हो गया, ठीक है ना, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये धारवाड़ पठार जो है कीमती धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। कीमती धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। कीमती धातुओं के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध पठार है आपका धारवाड़ पठार। इसी से संबंधित जो है एक और पठार आपको देखने को मिलता है कुड़प्पा पठार। कुड़प्पा पठार जो है ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले में है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले में है, और ये भी जो है कीमती धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, इन सब के लिए ये प्रसिद्ध पठार है। बात क्लियर हुई? बताइए, इनके लिए ये प्रसिद्ध पठार है। आगे बढ़ें। ये अगला पठार जो आप देख रहे हो उड़ीसा में है दंडकारण्य पठार। ये दंडकारण्य पठार भी जो है ये धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। लोहा वगैरह यहाँ से निकाला जाता है।
ठीक है भाई। तो अब हम इनके बारे में एक एक पठार पे थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। इसके विस्तार की अगर बात करें तो इसका मेनली विस्तार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटू है। निर्माण इसका जो है लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है, इस नाते इसको लावा पठार के नाम से भी जानते हैं, लावा पठार कहलाता है, ठीक है। और यह जो है काली मिट्टी का प्रचुर क्षेत्र माना जाता है, काली मिट्टी का प्रचुर क्षेत्र माना जाता है, काली मिट्टी का प्रचुर क्षेत्र माना जाता है ये दक्कन का पठार, ठीक है भाई। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे देखिएगा जो है अगला है धारवाड़ पठार। धारवाड़ पठार का विस्तार कहाँ पर है? इस पठार का विस्तार है कर्नाटक में। विस्तार कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। यहाँ से जो है ये कीमती धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, ख़ास तौर पे सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से सोना निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है, गोल्ड के लिए ये फेमस प्लेटू है। और यहाँ पर जो है सोने के लिए कुछ प्रसिद्ध खाने हैं जिनको आपको याद रखना होगा। तो ये खाने कौन कौन सी हैं? तो ये खाने जैसे कोलार, कोलार हो गया, हट्ठी हो गया और बेल्लारी, ये सभी खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सभी खाने गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं, सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। आई बात समझ में? ये सभी खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी खाने गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन खानों को भी याद रखिएगा आप, कोलार, हट्ठी और बेल्लारी की खाने ये कहाँ पर हैं? तो ये कोलार, हट्ठी और बेल्लारी की खाने इसी धारवाड़ पठार पर स्थित हैं। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलिए। अगला है ये कुड़प्पा पठार। कुड़प्पा पठार के विस्तार की अगर बात करें तो कुड़प्पा का पठार जो है ये किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है भाई ये? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले के नाम पर इसका जो है नाम भी पड़ा है। ये कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ये जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब धातुओं के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? तो ये कुड़प्पा पठार इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बात क्लियर हुई? आगे इसमें देखिएगा जो है कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज के अलावा जो है यहाँ से जो है अन्य धातुओं की भी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार की अगर बात करें तो ये जो दंडकारण्य पठार है, ये दंडकारण्य पठार कहाँ पर है? तो ये दंडकारण्य पठार है उड़ीसा में। किस राज्य में है इसका विस्तार? तो इसका विस्तार है उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में इसका विस्तार है। और यहाँ पर दो प्रसिद्ध खाने हैं लोहे के लिए, जिसमें एक खान है वैला डिला की खान, वैला डिला की खान, ठीक है। वैला डिला की खान जो है ये है इस पर स्थित है, ठीक है। वैला डिला की खान किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है भाई? तो ये छत्तीसगढ़ में है। वैला डिला की खान किस राज्य में है? तो ये वैला डिला की खान है तो दंडकारण्य पठार पर है। कहाँ पर? दंडकारण्य पठार पर। लेकिन राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके अलावा इसी दंडकारण्य पठार पर एक है बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। और ये बस्तर जिला जो है यहाँ से टिन का उत्पादन होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। टिन का उत्पादन यहाँ से होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दो बातें यहाँ से समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से दो बातें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी कि ये दंडकारण्य पठार कहाँ पर है, इसका विस्तार है
उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा इसका विस्तार है। और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की जो खान है ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान है। और ये है कहाँ पर, तो ये जो है कहाँ पर है भाई, तो ये आपका पड़ता है जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगला देखिएगा, ये जो दंडकारण्य है इस पे ही जो है एक छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। और ये बस्तर जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को भी आप याद रखोगे। ठीक भाई। अगला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है भाई, तो ये छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में। और इसको भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है। मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि ये खनिजों के उत्पादन में बहुत आगे है। ठीक, ये छोटा नागपुर का पठार मेनली जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेनली किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। छोटा नागपुर का जो पठार है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात क्लियर हुई इतनी। तो ये हो गए भारत के प्रमुख पठार। इनको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सही हो सकें। ठीक है, बाकी अभी मैं जब आपको भारत का खनिज पढ़ाऊँगा तो उसमें इन पठारों का फिर से उल्लेख किया जाएगा और इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो है, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि आपको ये पठार अच्छे से याद हो जाए। ओके, थैंक यू सभी को।